हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद। तो भाई साहब पीओके के लोग विरोध के बाद सीधा पहुंच गए भाई यूएन। अच्छा, ये क्या हुआ? यूएन पहुंच गए सीधा यूएन कि भाई साहब पाकिस्तान से हमें अलग करो। ये देखो यार, भाई साहब अब ये वॉच क्या करते बोल रहे हो देखते यार? हैं भाई कश्मीरी लोग मोदी जी से भी मदद मांग रहे हैं। हाँ, मांग रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने मांगी। और जो कश्मीर में चला हुआ था वो फिर एक अलग ही लेवल था, लेकिन अब वो यूएन चले गए हैं। वॉच करते हैं आखिर यूएन में उन्होंने क्या बोला है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पीओके में पिछले एक हफ्ते से लगातार दंगे और प्रदर्शन जारी हैं और ये प्रदर्शन अब अपने पीक पर पहुंच चुके हैं, जहां पर न सिर्फ पुलिस वालों को लोग पीट रहे हैं बल्कि सेना को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। और पाकिस्तानी सेना की हालत ये है कि भारत के साथ जो उनकी चौकियां लगी हुई हैं वहां तक वो सप्लाई नहीं भेज पा रहे। नई जगह से तो खबर ये भी आई है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने एसएसजी कमांडोज को हेलीकॉप्टर की मदद से एयर ड्रॉप किया है उन इलाकों में जहां पर भारत से सटी हुई इनकी चौकियां हैं, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। यानी कि पाकिस्तानी सेना को डर यह भी है कि अगर मामला ज्यादा बढ़ता है तो भारत कोई एक्शन भी ले सकता है पीओके में। लेकिन फिलहाल पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है पीओके, जहां पर प्रदर्शन इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि स्थिति लगातार हाथ से निकलती जा रही है। और अब जो वहां पर हुआ है उसने तो पाकिस्तानी की सरकार और सेना को हिलाकर रख दिया है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मौजूद एक कमेटी द्वारा कराए जा रहे हैं। और इस कमेटी का नाम है जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी। और ये कमेटी पूरे पीओके के जितने भी छोटे और बड़े कारोबारी हैं उनको वहां पर इकट्ठा करके ये प्रोटेस्ट करवा रही है। और ये प्रोटेस्ट अब यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंच चुके हैं। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो नेता हैं और जो प्रतिनिधि हैं वो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर जो सेना और वहां पर पुलिस है वो पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही हैं। लोगों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया जा रहा है इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन इस मामले में हस्तक्षेप करे और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन बात सिर्फ यूएन तक सीमित नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जिनका नाम है अमजद अयूब, जो कि एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, उन्होंने भारत से मांग करी है कि भारत हमारी मदद करे, तो विशेष रूप से इस मामले में दखलंदाजी दे और पाकिस्तान के जो राजदूत हैं कम से कम उन्हें ही तलब करके उनसे सवाल जवाब तो भारत करे ही। और इसके अलावा जो भी एक्शन भारत ले सकता है वो ले, ताकि उससे हमारी बहुत मदद होगी। भले भारत कोई छोटा भी एक्शन ले लेकिन उससे भी हमें राहत तो मिलेगी ही। यानी कि पीओके के लोग और वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता अब पाकिस्तान की सेना सरकार के खिलाफ भारत और यूएन की शरण ले रहे हैं। और आने वाले समय में अगर ये प्रदर्शन ऐसे ही बढ़ते रहते हैं तो ये लोग दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करेंगे। और ये पाकिस्तान की सेना सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सेना के लिए एक अच्छी बात यह हो रही है कि भारत इस मामले पर ज्यादा नहीं बोल रहा है। बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि भारत में चुनाव चल रहे हैं, सब इसमें व्यस्त हैं। यही कारण है कि वो इसका फायदा उठाकर लोगों के खिलाफ बर्बरता कर रहा है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के तमाम जो अत्याचार संभव हैं सब पीओके के लोगों पर हो रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 4 जून तक का मौका है, क्योंकि उसके बाद भारत में सरकार का गठन हो जाएगा और फिर भारत इसमें बहुत रुचि लेगा और इसमें कोई ना कोई एक्शन भी ले सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान हर कीमत पर इस मामले को जल्द से जल्द दबाना चाहता है। लेकिन जितना वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना ही भड़क रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर मेरी बारीक नजर है, जैसे इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूं। यार मैं तो इधर शॉक रह गया हूँ
कि यूएन में पहुंच गए हैं कश्मीरी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है लम्हा फिक्री हमारे लिए कि यूनाइटेड नेशन तक वो पहुंच गए और और उधर बोलते कह रहे हैं हैं कि कि हमारी जान छुड़ाई जाए और हमें बचाओ, हम बचाओ। पे जुल्म हो रहा है यार। और देखो उधर मोदी जी से भी मदद मांग रहे हैं कि हमें देख, बचाओ। और जो कश्मीर में इंडिया के झंडे, पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रही हुआ है, हाँ ये हुआ है कि पाकिस्तान के झंडे उन्होंने उतारे हैं वहां से, हाँ ये हाँ, हुआ है। हाँ ना, ये मतलब उड़ती उड़ती खबर ही आई है मीडिया के थ्रू, हाँ ये चीज हुई है। बिल्कुल। और वो लोग मदद मांग रहे थे इंडिया से और अब तो वो पहुंचे। यार देखो ना हाँ। यार, हमारी कितनी बेइज्जती आने हो हम रही तो है। पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो हमारे पास सब कुछ शेलिंग मिलिंग हम पे हो रही है, सब देखो कुछ मार रहे हैं, पुलिस ठोक वाले रहे हैं। उनको मार रहे हैं, हाँ। वो फिर पुलिस वालों को मार रहे हैं, हाँ। यानी जो जिसके हथे चढ़ रहा है हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन अभी हमारे पीएम ने बोला है कि भाई उनको कुछ मतलब के पैसे शैसे अलॉट किए हैं, हाँ। कुछ बिजली सस्ती कर दी है, मतलब बिजली सस्ती कर दी है, वहां पे बोला पानी शानी देंगे, ये वो देंगे, लेकिन वो कब देते वो नहीं पता। मेरी बात सुनो लेकिन जी, मेरी बात लेकिन भाई सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि कश्मीरी अब मानने को ही तैयार नहीं मेरे है। भाई 10 15 20 अरब वाली बात तो नहीं रही, ये क्या बोल रहे हो तुम? इस पे बंदा लोग का उनको चीजें चाहिए, उन्हें एजुकेशन तालीम चाहिए, उन्हें हेल्थ चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें सब कुछ चाहिए। यार देखो ऐसा टाइम आ गया कि देखो पाकिस्तान एक टाइम पे हम लोग बोला करते थे यूएन में जाके कि भारत भाई साहब कश्मीरियों पे जुल्म करता है, हाँ। लेकिन उल्टा इधर से कश्मीरी उठ के पहुंच गए उधर के भाई हाँ। साहब हाँ। पाकिस्तान में हमारे साथ ये हो रहा है, हाँ। हमें राइट्स नहीं दिए जा रहे तो हमें राइट्स दिए बिल्कुल, जाए। ये चीज है वजह यार देखो सोचने वाली हमारे यार देखो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हमारे पाकिस्तान में ये चीज होती है कि एक किस्म का देखो ये पाकिस्तान को टूटने वाली चीजें हैं, ये पाकिस्तान के टूटने वाली चीज है। यार वजह बस यार करो, ऊपर वाला खैर ही करे, ये नहीं हो तो अच्छा है। क्योंकि जाहिर बात है भाई हमारा देश बर्बाद हुआ हुआ है, हाँ ना। ऑलरेडी बर्बाद है, सब कुछ खत्म हुआ हुआ है। हाँ। और जहां तक इंडिया की बात है कि इंडिया भी इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा, यार। तो भाई देखो इलेक्शन तो चल रहे हैं वो अलग है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, उसका निशाना है सुपर पावर। अगर वो लड़ता है, लड़ाई होगी, जंग होगी भाई, दोनों देश आपस में भिड़ेंगे, नुकसान तो होगा, लेकिन वही बात है वो ले भी हमारी ले, तो काठे में भी डूबी हुई। वही ना, हम लोग तो भाई सीधी सी बात, हमारी इकॉनमी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे जिस दिन मैं कहता हूँ अब इंडिया और पाकिस्तान आपस में भिड़े ना, उस दिन पाकिस्तान की इकॉनमी मैं कहता हूँ कि वो इराक बगदाद जैसा हम लोग बन जाएंगे। क्योंकि सही बात भाई हमारे अकाउंटों में कुछ नहीं है, खाली है। बेशक आर्मी ने जो रिजर्व रखे हुए, लेकिन वो अगर वो करेगा तो भाई सब खत्म है, हाँ। सब लड़ाई नहीं खत्म कर है इधर सकते, भाई। नहीं कर- हम लोग लड़ाई नहीं कर नहीं कर सकते। सकते अगर यार। हमारी आर्मी बढ़ती है ना तो भाई साहब उसका क्या कहते हैं पीछे हमें जो 25 करोड़ लोग उनको खाना कौन देगा? बिल्कुल भाई इंडिया तो भाई साहब $700 बिलियन अकाउंट में रख के घूम रहा है, बिल्कुल। वो तो भाई 50 साल भी अगर उसको कोई ना दे तो अपने देश के अंदर रह के वो अपना गुजारा कर सकता उनके है। पास इतनी चीजें रिजर्व में पड़ी हैं, बंदे के सोच से भी और देखो ना टाइम ऐसा आ गया कि पीओके का लोग भाई यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन नेशन में चला गया और मदद मांग रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है, मोदी जी से गुहार लगा रहा यार है। मैं इधर पहले शॉक हम हो रहा उधर हूँ। बोलते थे वो लगा, हम पहले ये खुद जाते थे, अब वो जा रहे, ये इधर के हमारे पे जा रहे हैं। वही ना ये देखो उल्टी गंगा बह रही है। नहीं उल्टी तो गंगा नहीं बह रही है, क्योंकि वहां के कभी कश्मीरियों ने नहीं बोला कि यूएन में कि भाई हाँ हमें भारत से मसला है, यो तो भाई साहब हम लोग जाके यूएन में बोलते थे कि हाँ भाई वहां उधर के मोदी कश्मीर जी का ने मसला उनको जो अपनी मुट्ठी में किया है ना, तो यकीन करके हर सहूलतें उधर दे दी। मोहब्बतें की मोहब्बतें उन्होंने बिछा दी और वहां पर। जितना मुसलमान है पहाड़ी बिछाड़ी अलग, वो सारा मोदी जी को वोट दे रहे हो। हाँ भाई वो फुल उधर ही है। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर ही बैठा दूंगा, दे तो दो।